कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का तीसरा रोज। कागजात जमा करवाने की तारीख में तौसीक कर दी गई है। आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। सूबाई असम्बली के तमाम हलकों में RO कैंप ऑफिस कायम कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अपडेट करें आपको, अहम खबर है, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का तीसरा रोज है। कागजात जमा करवाने की तारीख में तौसीक कर दी गई है। आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद ने। जी वसीम, बताइएगा आज के दिन मुल्तान में क्या सूरत हाल रही? अगर बात करते चलें तो शहर मुल्तान का मौसम इस वक्त बड़ा खनकी माइल है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से अगर गर्मा गर्मी की बात करते चलें तो वो सियासी जो है वो पारा हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन भर जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, सियासी उम्मीदवार थे, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो है वो दिखाई दिए। अगर कल तक की मैं बात करते चलूँ तो कल तक जो है वो 72 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन आज ये तादाद बढ़कर जो है वो 100 से तजावज़ कर गई है। जिसमें सबसे अहम हल्के की बात की जाए तो वो इस वक्त सबसे अहम जो हल्का है वो NA 148 जो है वो तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस पर साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आज अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा कराए। इसी हल्के की अगर बात करते चलें तो इसी हल्के में हमें सिकंदर हयात बोस्टन, सज्जाद बप्पी, खालिद जावेद वड़ाइच PTI की तरफ से और अहमद हुसैन डेहड़ नून लीग की तरफ से, और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी से राव यासिर जो हैं अब वो भी इस हल्के से हमें दिखाई दिए। इसी के साथ साथ NA अगर 151 की बात करते चलें तो साबिक MNA अली मूसा गिलानी जो हैं वो इस हल्के से अपने कागजात नामजदगी जो है वो आज जमा करवा चुके हैं। इसी के साथ साथ अब्दुल कादिर गिलानी की बात करते चलें तो उन्होंने 152 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। गिलानी खानदान में अगर अली हैदर गिलानी की बात करते चलें तो अली हैदर गिलानी ने PP 213 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जनूबी पंजाब में अगर सियासी खानदानों की बात करते चलें, खसूसी तौर पर शहर मुल्तान की, तो 2 सियासी खानदान हमें काफ़ी जो है वो इनेक्शन दिखाई देते हैं, जिनके अंदर गिलानी फैमिली और दूसरी शाह महमूद कुरैशी फैमिली जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। तो गिलानी फैमिली में से आज तमाम लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि अगर हम कुरैशी ख़ानदान की बात करते चलें तो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए अदालत आलिया से आज रुजू किया, जिसमें हाई कोर्ट बेंच में आज समाअत भी हुई और इलेक्शन कमीशन की जानिब और अदालत की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए कि हुकूमत पंजाब, IG, RO, CPO और DC मुल्तान समेत दीगर को फरीक जो है वो बनाया गया। और इसके अंदर ये शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी और महरबानो कुरैशी की जानिब से मुतालबा जो है वो किया गया है कि दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है, लेकिन इसमें हल्का NA 148 में मुल्तान और NA 150 के लिए जो है इलेक्शन प्रोसेस में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, अदालत की जानिब से ऐसा कहना था। और कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने के लिए किसी भी किस्म की कोई रुकावटें जो हैं वो इन लोगों के लिए पैदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर मुल्तान के अंदर और बात करते चलें तो शहर मुल्तान में अवैस इकबाल, इब्राहिम मदनी और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, अब्दुल गफ्फार डोगर, अहमद हुसैन डेहड़ और इसके साथ हाजी मोहम्मद नदीम कुरैशी, इन लोगों ने अपनी कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। राना इकबाल सराज, सैयद बाबर शाह, अख्तर मलिक, अरशद रा, मलक अनवर जो हैं वो भी इस हवाले से हमें आज कागजात नामजदगी जमा कराते हुए दिखाई दिए। और बात करते चलें कागजात नामजदगी की तो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी गई थी कि कागजात नामजदगी का जो वक्त है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी को
जमा कराने की। लेकिन दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये दी गई कि हमें कुछ टाइम जो है वो मजीद बढ़ाया जाए और 3 रोज़ का वक्त मांगा गया, लेकिन 2 रोज़ का वक्त जो है वो अब जायद हो चुका है। आज आखिरी तारीख थी, लेकिन कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारान जो हैं वो कल और परसों जो हैं वो कागजात नामजदगी अपने जमा करा सकते हैं। जनूबी पंजाब में खसूसी तौर पर मुल्तान में 8 दिन भर काफिलों की सूरत में जो उम्मीदवारान हैं वो हमें कागजात नामजदगी जमा कराते दिखाई दिए और इस वक्त मुल्तान में जो समा था वो ऐसा देखा गया कि जैसे इलाज ही हो रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग जो है वो अपना पार्टी का परचम उठाए हुए अपने टोलियों की सूरत में जो है वो काफिलों की सूरत में जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। लेकिन जो लोग अभी भी रह गए हैं उनके पास एक अच्छा मौका जो है वो इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि 2 दिन जो हैं वो मजीद मिल चुके हैं और ये 2 दिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जिस जमात के लिए हो सकते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने अदालत से जो है वो रुजू किया हुआ था, कुछ दरखास्तें उनकी जानिब से जो है वो दायर थी। अब ये 2 दिन जो इजाफी मिले हैं तो इससे शहर मुल्तान समेत बल्कि पंजाब और पाकिस्तान भर में उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी को जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं शहर मुल्तान की बात करता चलूँ तो शहर मुल्तान में कल तक जो तादाद 72 थी 800 से तजावज़ कर जाएगी और इस 2 दिनों के अंदर मजीद हम देखते हैं कि इसके अंदर काम जो है वो होगा और इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। जबकि कल की बात करते चलें तो हल्का एनए 148 ही इस वक्त शहरियों की निगाह में और मुल्तान की सियासत के अंदर जो है वो ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी हल्के से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी उम्मीदवार हैं, सिकंदर हयात बोसन भी उम्मीदवार हैं और कल ख्वाजा सरा अलहाज सईद नरगिस जो हैं वो भी अपनी कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा देंगी। और ये 2018 के बाद पहली बार इस तरह होगा कि इस हल्के से जो है वो ख्वाजा सरा उम्मीदवार जो है वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे होंगे और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी में शहर मुल्तान के बड़े नाम सिकंदर हयात बोसन और बाकी जो लोग हैं खालिद जावेद वड़ाइच ये भी हमें जो है वो इसी हल्के से दिखाई देंगे। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि मुल्तान का जो सियासी पारा है वो आबाद है, सियासी डेरे आबाद हैं, कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं उनका बाकायदा तौर पर लगना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ एक अहम बात जो जनूबी पंजाब की सियासत में इस वक्त देखी जा रही है वो सियासी राब्ते हैं। सियासी राब्ते लोगों के पार्टीज के साथ जो है वो बढ़ चुकी हैं। एक एनएस के अंदर हमने देखा कि 10 से और 20 से ज़ायद उम्मीदवारान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो टिकट्स हैं उनके ऊपर लेने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन ये तमाम तर अमर जो है वो उस वक्त यकीनी होगा जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। और अब तक मुल्तान में 100 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हल्के में एनएज और पीपी के जमा जो हैं वो हो चुके हैं और उम्मीद जाहिर यही की जा रही है कि ये तादाद मज़ीद 2 दिन के अंदर जो है वो बढ़ेगी। और ये कागजात नामजदगी जिस तरीके से ज़ायद तादाद के अंदर जमा हो रहे हैं इससे जनूबी पंजाब की जो सियासत है उसके ऊपर भी बड़ा गहरा असर जो है वो होगा। और चेयरमैन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी की बात करते चलें तो राव यासिर जो हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसी तरह राना इकबाल सराज की जानिब से भी जमा हो चुके हैं। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी ख़ानदान के भी कागजात नामजदगी जो हैं वो आज जमा हो चुके हैं। और शहर मुल्तान के रोड 8 दिन भर सियासी हवाले से काफ़ी जो है वो हमें गम दिखाई दिए और सियासी गहमा गहमी हुई। देखना यह है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो किसके हाथ में क्या बेहतर फैसले जो है वो करेगा। इस हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारान पे अभी भी 2 रोज़ जो है वो बाकी हैं और ये 2 रोज़ के अंदर हम देखेंगे कि जनूबी पंजाब की सियासत में कुछ ख़ास तब्दीलियाँ जो हैं वो भी हो सकती हैं और मजीद उम्मीदवारान जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि सियासी राब्ते इस वक्त जो है वो निहायत उरूज पर हैं। जी वसीम शहजादा आप हमारे साथ ही रहेगा। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा कि कागजात जमा करवाने की तारीख में तौसीक कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बड़ा अच्छा फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि 2 रोज कागजात नामजदगी में
जमा कराने की तारीख में इजाफा कर दिया है। इन 2 रोज के मिलने से न सिर्फ सियासी जमातों ने इत्मीनान का सांस लिया है, बल्कि उम्मीदवार जो बड़ी तेजी से सारे अमल में शरीक थे, और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो अपने कागजात नामजदगी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, क्योंकि कागजात नामजदगी के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। खासतौर पर 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, और कहीं अगर डिफॉल्ट हो या उन्हें बाद में पता लगे कि कहीं डिफॉल्ट है तो उसको भी क्लियर कराना जरूरी होता है। तो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने इस डिफॉल्ट के हवाले से अदालतों में गए हुए हैं। तो अदालतों में भी अगर उन्हें फैसला हासिल करना है तो 1-2 रोज लग जाते हैं। तो उन्होंने भी सुख का सांस लिया है कि उनके पास वक्त आ गया। लेकिन ये है कि बहुत सारे उम्मीदवारों ने कागजात आज जमा करा दिए, इसलिए कि कल तक इन उम्मीदवारों ने अपने कागजात आज जमा कराने के हवाले से फैसले कर लिए थे, और अपने कारकुनों को और वोटर्स को भी अपने यहाँ बुला लिया था कि वो जुलूस की शक्ल में जाएंगे और कागजात जमा कराएंगे। तो इसलिए बड़ी तादाद में उम्मीदवार आज जुलूस की शक्ल में पहुंचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में, उन्होंने कागजात जमा करा दिए हैं। लेकिन अब 2 दिन के इजाफे के साथ हमें ये महसूस हो रहा है कि मजीद बड़ी तादाद में लोग जो है कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, और खासतौर पे इस सारे अमल का जो बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो है अभी तक कागजात नामजदगी मुनासिब अंदाज से दाखिल नहीं करवा पाए थे, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर शिकायत भी की हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी शिकायत पहुंची है। मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है अदालतों में भी गए हुए हैं कि उन्हें कागजात नामजदगी जो है जमा कराने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इस हवाले से अगर कोई फैसला होता है या फैसले हो रहे हैं तो उनका फायदा जो है तहरीक इंसाफ लाजमी उठाएगी। अभी तक किसी सियासी जमात ने हतमी तौर पर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की, मतलब टिकटों का फैसला अभी तक जो है वो नहीं हो सका। इसलिए जो उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं कागजात, उनके साथ टिकटें जज्बा नहीं है, और वो उनकी वाबस्तगी देख के अंदाजा हो रहा है कि वो किस पार्टी से हैं और किस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बाद में जब इन सियासी जमातों ने अपने टिकटों का फैसला कर लेना है तो टिकटों का इजरा किया जाएगा, और फिर ये उम्मीदवार जो है अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपनी अपनी टिकटें भी जमा करा देंगे, और इनको इंतखाबी निशान जो है उनकी सियासी जमातों के इंतखाबी निशान के मुताबिक अलाट हो जाएगा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून वो इस होमवर्क में, टिकटों के होमवर्क में निस्बतन आगे नजर आ रही है। फिर पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ जो है इस हवाले से काफी पीछे नजर आ रही है, उन्होंने अभी टिकटों का फैसला नहीं किया। तो ये इस वक्त सियासी गहमा गहमी जो है वो सारी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर और डेरों तक महदूद हो गई है, या कागजात नामजदगी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी मुश्किल मरला है। बेशतर उम्मीदवारों ने वकला की खिदमत हासिल की हुई है, वकला बैठकर कागजात नामजदगी मुकम्मल करवा रहे हैं, और फिर ये कागजात नामजदगी मुकम्मल होने के बाद कुछ जुलूसों की सूरत में रिटर्निंग ऑफिस के दफातर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर आप देखें तो वहाँ आपको बड़ी तादाद में लोग जमा नजर आते हैं, और काफिलों की सूरत में लोग आ रहे हैं, आके अपने कागजात जमा करा रहे हैं। लेकिन ये है कि इस सारे अमल से इंतखाबी गहमा गहमी और सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। आज उम्मीदवारों के हिसाब से कागजात नामजदगी जमा करने का आखिरी रोज था, इसलिए उन्होंने इसी अंदाज से तैयारियां कर रखी थी। लेकिन आज 2 दिन के इजाफे के साथ जो है अब कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे कि जिनके कागजात नामुकम्मल थे, और उन्होंने फैसला किया था कि आज वो जमा कराएंगे, लेकिन उन्होंने आज फिर जमा नहीं कराए, तो फिर इन 2 दिनों का फायदा उठाएंगे। वैसे आप अगर जनूब पंजाब भर की सियासत को देखें तो यहाँ से बड़े बड़े नाम जो है वो सियासत में मौजूद है, और कौमी सियासत में भी यहाँ के सियासतदानों का बड़ा अहम किरदार हमेशा से रहा है और अब भी है। तो इसलिए यहाँ हमेशा नजर होती है कि कौन उम्मीदवार जो है, कौन कैंडिडेट किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है। इस दफा साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना हल्का तब्दील किया है। वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो 148 से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, लेकिन फिर अगला जो इलेक्शन था 2018 का, उन्होंने इसमें हल्का बदला था और वो 152 पर पहुंच गए थे, और वहां से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। अब वो दोबारा अपने पुराने हल्के में आए हैं, 148 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और यहाँ से उनकी उम्मीदें हैं, और उनके साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी जो है, उनकी जो नशिस्त है जहाँ से उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था, वहां पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह मखदूम जावेद हाशमी भी जो है अभी तक आजाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है, और उनका अभी फैसला नहीं हुआ कि वो किसी पार्टी के साथ जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या आजाद ही इलेक्शन लड़ेंगे, और वो शहर के हल्के को चूज करने जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन जो है लोधरा के हल्के से यानी 155 से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, और वो मैदान में मौजूद है। अभी मुल्तान शहर के 2 हल्के ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान नेगोशिएशन चल रही है,
اور یہ جو ان کی مذاکرات ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہیں. تو اگر وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر شاید کچھ حلقوں میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سامنے آئیں اور مسلم لیگ نون کو ان حلقوں سے سرنڈر کرنا پڑے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی. البتہ پیپلز پارٹی جو ہے اس دفعہ کوشش کر رہی ہے کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کافی کمزور نظر آئی تھی جنوبی پنجاب سے، لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کافی بہتر کی ہے اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تقریباً تمام حلقوں سے وہ امیدوار کھڑے کریں اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور یوسف رضا گیلانی خود نہ صرف انتخابی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ جنوب پنجاب بھر میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو بھی سید یوسف رضا گیلانی لیڈ کر رہے ہیں. سید یوسف رضا گیلانی نے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو مختلف جماعتوں کے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی میں شامل بھی کروایا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں سے ایک بڑا نام سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی سابق صدر آصف علی زرداری سے خصوصی تعلق کی بنا پر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور رحیم یار خان سے متوقع طور پر امیدوار ہوں گے. اور وہ ان کا تعلق ملتان سے بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملتان کے کسی حلقے سے امیدوار ہوں. تو اس وقت جو ہے جوڑ توڑ آپ کو بتا رہے تھے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا تیسرا روز ہے. کاغذات جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے. آخری تاریخ 24 دسمبر مقرر کر دی گئی ہے. ریٹرننگ آفیسر اسکروٹنی کا عمل 25 سے 30 دسمبر تک کریں گے اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں RO کیمپ آفس قائم کر دیا گیا ہے. وسیم شہزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا مزید. آج کی سیاسی گہما گہمی کی بات کرتے چلیں تو گیلانی خاندان نے تو اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں اور ملتان میں 6 NA ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ PP جو ہیں ان کی تعداد 12 ہے. 12 PP اور 6 NA میں اب تک جو مجموعی تعداد دیکھی جا رہی ہے وہ 100 سے زیادہ تجاوز کرتی ہوئی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کل جو تعداد تھی وہ 72 کی جو ہے وہ دی گئی تھی، جو کہ 3 دن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آج کے اگر دن بھی لگا لیں تو اس کے اندر یہ تعداد بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں 100 سے زائد جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اب تک مجموعی طور پر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کل تک کی اپڈیٹ دی گئی تھی ان کے مطابق جو ہے وہ 72 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوئے تھے. اور NA اگر 148 کی بات کرتے چلیں تو یہ ملتان کا خاص حلقہ جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سکندر حیات بوسن اور خالد جاوید وڑائی جو ہیں وہ اس حلقے سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح NA 149 کی بات کرتے چلیں تو NA 149 میں شیخ طارق رشید، عمران ارشد اور حسن طارق کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. NA 150 میں بات کرتے چلیں تو NA 150 میں 2 امیدوار جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اسی طرح 152 کی بات کرتے چلیں تو 152 میں جاوید علی شاہ اور رانا محمود الحسن نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے ہیں. NA 153 کی بات کریں تو NA 153 میں قاسم نون، ڈاکٹر ریاض لانگ کے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہوئے. دیگر نامزدگی میں بات کرتے چلیں تو صوبائی اسمبلی کے نشستیں جو ہیں ان میں بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جتنے بھی امیدواران ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے دکھائی دیے، جن میں NA 151 سے عبد القادر گیلانی جو ہیں وہ ہمیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کرتے دکھائی دیا. علی حیدر گیلانی نے PP 213 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے ہیں. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی بات کرتے تھے تو جہانگیر ترین لودھرا کے حلقے 155 سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور اس حوالے سے ہمیں کافی ان ایکشن جو ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر، احمد حسین ڈیہڑ اور PP 216 سے بات کرتے چلیں تو PP 216 سے نون لیگ کے ہی امیدوار ہمیں محمد ندیم قریشی جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی طرح لیگی ٹکٹ کی اگر بات کرتے چلے تو لیگی ٹکٹ کے امیدواران جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں سید بابر شاہ، اقبال سراج، اختر ملک، ارشد راں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک انور جو ہیں وہ شامل ہیں. 3 جماعتوں کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی ٹائم کو بڑھانے کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ آج کاغذات نامزدگی کا
आखिरी दिन होना था, जो कि अब 2 दिन की तोसीक के बाद जो है वो कल और परसों उम्मीदवारान के पास वक्त जो है वो मौजूद होगा। इस हवाले से जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो इन बकिया 2 दिनों के अंदर भी हमें जमा करवाते नजर आएंगे। जी वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। शुजाबाद में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी हैं। हल्का NA 152 से मुख्तलिफ शख्सियात ने कागजात जमा करवाए हैं। NA 152 से 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। साबिक सूबाई वजीर राना एजाज अहमद ने NA 152 से कागजात जमा करवाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने भी NA 152 से कागजात जमा करवाए हैं। वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने भी हल्का 152 से कागजात जमा करवाए हैं। इमरान शौकत, इरफान शौकत, अब्दुल वहीद अख्तर और राना तलाल नून, सैयद जैन अली शाह, तारिक अहमद खोकर, राना शाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर अनी ने भी हल्का 152 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है सादिकाबाद से भी आपको आगाह करेंगे। सादिकाबाद में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर सरदार अजहर खान लगारी ने NA 174 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसरार अहमद गोंदल ने सूबाई हल्का 265 और 266 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद शफीक ने PP 265 से कागजात जमा करवाए हैं। चौधरी सजाद अहमद वड़ाइच ने PP 265 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PP 266 की बात करेंगे और 267 से सरदार मुमताज अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सरदार रईस नबील अहमद ने PP 266 और 267 से कागजात जमा करवाए हैं, जबकि सरदार वहीद खान डाहर ने सूबाई हल्का 266 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सरदार रईस इब्राहिम ने सूबाई हल्का 267 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। जहानिया में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान NA 147 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिए गए हैं। NA 147 से हुमायूं खान, शमशाद अली ताशी ने कागजात जमा करवाए हैं। एग्जीक्यूटिव कौंसिल IPP के रुकन अयाज खान न्याजी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जहानिया के बाद अब आपको बताएंगे करोड़ला रीसन में भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। PP के उम्मीदवार बहादुर खान ने NA 181 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पाकिस्तान इस्तेकाम तहरीक की मिस एमन के NA 181 के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। और अब कोटअदू के हल्का NA 180 की बात करेंगे। हल्का NA 180 के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वजीर मलिक रजा बानी खर और हनार बानी खर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। रजा बानी खर का कहना है कि मेरे वालिद के दोस्त मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह हमारा माजी ही हमारी पहचान है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर मलिक रजा रुबानी खर और हनार रुबानी खर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। बुरेवाला में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। NA 156 से नून लीग के चौधरी नजीर अहमद आराई और चौधरी खालिद महमूद ने आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। साबिक MNA चौधरी फकीर मोहम्मद आराई ने कागजात जमा करवाए हैं। साबिक MPA खालिद महमूद डोगर और साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी मोहम्मद आशिक आराई ने भी PP 231 से आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। राना शाहिद सरवर साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल ने PP 229 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। यजमान में भी सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। हल्का PP 248 और 247 से NA 165 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चौधरी साद मसूद ने कागजात जमा करवाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग खालिद महमूद जज्जा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग खालिद महमूद जज्जा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी साउद मजीद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। फरजाना राउफ और हाकिम रंधावा डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तहरीके लबैक के उम्मीदवारान ने भी PP 248 और NA 165 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं।
यजमान के बाद अब बात करेंगे शुजाबाद की। शुजाबाद में भी कागजात नामजद की जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हल्का NA 152 से 19 उम्मीदवारान ने कागजात हासिल किए हैं, जबकि 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की जमा करवाए। भावलपुर शहर में हल्का PP 254 के मसाइल जूं के तूं हैं। आज तक इस हल्के के मसाइल का हल सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रहा है। 2018 में हल्का के वोटर से किए गए वादे भी वफा न हो सके। हल्का के पसमानदा तरीन इलाका इस्लामी कॉलोनी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सियासी नारों से तंग वोटर्स कहते हैं कि अब पहले काम होगा, बाद में वोट मिलेगा। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखिए ताहिर जोया की रिपोर्ट। भावलपुर शहर का हल्का PP 254 जिले में सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। हल्का ज्यादातर शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। कंटोनमेंट बोर्ड और शहर के मुजाफात में 4 यूनियन कौंसिल हल्के में शामिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,48,050 है, जिनमें 1,29,796 मर्द और 1,18,254 खवातीन है। वोटों की तादाद के लिहाज से PP 254 जिले का दूसरा बड़ा हल्का है। नई हल्का बंदियों के तहत BP 254 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 65,000 का इजाफा हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का ताल्लुक भी इसी हल्के से है। 2013 के आम इंतखाबात में जमाते इस्लामी के वसीम अख्तर ने कामयाबी हासिल की। 2018 में तहरीक इंसाफ के समीउल्लाह चौधरी 46,260 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के राना तारिक 36,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 254 में इस मरतबा 20 से ज्यादा उम्मीदवारान मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नून से साबिक मेयर अकील नजम हाशमी और राना तारिक, जबकि तहरीक इंसाफ से समीउल्लाह चौधरी, असगर जोया और कयूम आजिम को टिकट मिल सकती है। जमात इस्लामी के सैयद ज़ीशान अख्तर ने भी इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून, PTI और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है। PP 254 में सीवरेज, पीने के साफ पानी और सड़कों के मसाइल फौरी हल तलब हैं, जबकि सर्कुलर रोड की कुशादगी और ओवरहेड ब्रिज का मंसूबा मुकम्मल न होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल गंभीर हो चुके हैं। कि गलियां नहीं बना देना, कोई सड़का बना देने, क्यों किसी ने बेनजीर से मिल देने के सारे सब मुताजन भी नहीं मिल रहे, क्यों आए असि तो मुताज लोग अच्छा गटरां का पानी होता सारा। हम 30 साल हो गए वोट देते हैं, कोई काम नहीं हो रहा हमारा। देख लो आगे जाओ, गटर खराब हैं, मसीते नाल है बड़ी मुश्किल नाल एक ने हमने आप बनाए थे। मेहरबानी करो, जेड़ा ही आता है वोट ले जाता है, नहीं देता, अपना सड़क काम नहीं कराता, कोई काम नहीं कराता। PP 254 के वोटर्स सियासी नारों और वादों से तंग हैं। उनका कहना है कि इस मरतबा जो पहले काम करवाएगा उसे वोट मिलेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, भावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में NA 176 जिला का सबसे अहम हल्का है। 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद इस हल्के से मुंतखब हुए थे। नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में वोटर्स की तादाद 4,36,000 से ज्यादा है, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 315 है। इस हल्के में खानगढ़, शाहजमाल और कस्बा माहड़ा अहम इलाके हैं। बाबाई जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी इस हल्के से मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI का मैदान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद रिपोर्ट देखिए आमिर डोगर की। मुजफ्फरगढ़ में आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज हो चुका। जिला का सबसे अहम हल्का NA 176 है। 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 184 कहलाता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद इस हल्के से 47,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे, जबकि मलक अहमद करीम कसूर लंगड़ियार 41,753 और जमशेद अहमद दस्ती 40,390 वोट ले सके थे। नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में वोटर्स की तादाद 4,36,000 से जायद और पोलिंग स्टेशन 315 है। खानगढ़, शाहजमाल, माहड़ा और हाजीवाल इस हल्के के अहम इलाके हैं। बाबाई जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी इस हल्के से ताल्लुक रखते थे। हल्के के वोटर्स का कहना है कि जिले के सबसे अहम हल्के में आज तक बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। बारहा मरतबा वादों और दावों के बावजूद आज तक मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी का हुसूल मुमकिन नहीं हो सका। हल्का NA 176 की बड़ी बरादरियों में सयाल, शेख, चांडिया, डोगर, दस्ती शामिल हैं। इस हल्के में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजद के जमा करवाने का तीसरा रोज भी खत्म हो चुका है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए मांग रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। सैयद जुहेब बुखारी में बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं।
آج بالکل عام انتخابات کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے وہ جاری ہے اور امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 روز جو ہے وہ اضافے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ سابق ممبر قومی اسمبلی سید علی موسیٰ گیلانی نے جو ہے وہ NA 151 سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دے۔ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ گیلانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ مرحلہ جو ہے الیکشن نامزدگی کا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے ہماری طرف سے، اور ہم کیمپین کے اندر جا رہے ہیں۔ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ ابھی تک نہیں نظر آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنی ذات کی بات نہیں کرتی ہے، وہ تمام جماعتوں کی بات کرتی ہے اور وہ اس ملک کی بات کرتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن حق ہے، لیکن ایسا الیکشن ہو جس الیکشن پر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، نہ اسٹیٹ کا پیسہ ضائع ہو اور نہ اس کی انرجی ضائع ہو۔ بات کریں گے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا موقف ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ تو پیپلز پارٹی کے ہمیں تو آج تک ملا ہی نہیں، تو کیا 8 فروری کے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں لیول پلینگ فیلڈ اور نو لیول پلینگ فیلڈ ہم نے تو الیکشن میں ہے، پر اور نہ ہم اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ PTI کا ووٹر ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اس کا حق استعمال نہ کیا جائے، تو چاہے وہ PMLN کا ووٹر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، چاہے وہ تحریک لبیک کا ووٹر ہے، اگر آپ نے جماعت رجسٹر کر دی ہے تو آپ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ اتنی ضرور دیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس پر سوالیہ نشان نہ اٹھے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو الیکشن اس میں پاکستان بہت شکریہ زہیب آپ کا تفصیلات کے لیے۔ حلقہ بھی پرانا، کھلاڑی بھی پرانے۔ NA 184 میں سردار امجد فاروق کھوسہ اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ ایک بار پھر آمنے سامنے۔ 2018 کے الیکشن میں سردار امجد فاروق خان کھوسہ صرف 129 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے تھے۔ اس بار بھی NA 184 میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کا حلقہ 184 انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حلقہ PP 287 286 پر مشتمل ہے۔ NA 184 میں کل ووٹرز کی تعداد 4,48,739 ہے۔ PP 286 میں کل ووٹرز کی تعداد 2,02,994، جبکہ PP 287 میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,45,745 ہے۔ 2018 کے الیکشن میں NA 184 NA 190 تھا۔ سردار امجد فاروق خان کھوسہ اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ بالآخر سردار امجد فاروق خان کھوسہ 72,300 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ 72,171 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی طرح PP 286 2018 کے الیکشن میں PP 287 تھا۔ سردار جاوید اختر 42,847 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ سردار محسن عطا کھوسہ 33,716 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 287 2018 میں PP 288 تھا۔ سردار محسن عطا کھوسہ 39,490 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، جبکہ سردار سیف الدین خان کھوسہ 30,164 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی یہاں بڑا مقابلہ متوقع ہے۔ NA 184 سے سردار امجد فاروق کھوسہ اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ آمنے سامنے ہیں۔ حلقہ میں برادری ووٹوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہاں کھلبل، بطافی، کھوسہ، مستوئی، جروار، سید، لاشاری اور دیگر کئی اہم برادریاں ہیں۔ 184 سے سردار امجد فاروق کھوسہ جیتے یا سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ، عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اس بار سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہوگا، ورنہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناقص سیوریج سسٹم اور صاف پانی کی عدم فراہمی جیسی محرومیاں ان کا مقدر بن جائیں گی۔ اور اب یہاں بات کریں گے محسن سپیڈ کے بارے میں۔ محسن سپیڈ نے ایک اور وعدہ وفا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دربار شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 490 ملین کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ پروجیکٹ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ پنجاب نقوی کی ہدایات پر دربار شاہ شمس کی اپ گریڈیشن کا کام شروع ہو گیا۔ دربار کے اندرونی اور بیرونی حصوں کی مرمت کی جائے گی۔ زائرین کے لیے امام بارگاہ، لنگر خانہ، مسافر خانہ اور لائبریری بنائی جائے گی۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ زائرین نے وزیر اعلیٰ کے اقدام کو خوب سراہا۔ ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، ہمیں یہ کام کرتا ہوا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کی تعمیر زیادہ کری، لوگوں کو آسانیاں پیدا کر دی، لوگوں کو جانے میں آسانیاں، آنے میں آسانیاں،
अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और ज्यादा दे। ज़ायरीन का कहना था कि तरक्याती मंसूबा शुरू कराने पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। ये जो अभी काम चल रहा है तो बाकी माशाल्लाह देखने के काबिल है, जिस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं और हैवी मशीनरी लगी हुई है, तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है जो कि देख के नजर आ रहा है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और यहाँ पे आने वालों को बहुत इससे फायदा होगा। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए लाइब्रेरी, इमाम बारगाह और दीगर इंतजामात किए जाएंगे। इससे न सिर्फ दरबार की जगह वसी होगी बल्कि ज़ायरीन की सहूलियात में भी बेहतरी आएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट चुटा के 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 3 माह के दौरान स्टाफ की हाजिरी, शहर की सफाई, तजावुजात और सीवरेज के मसाइल खत्म करने के लिए भरपूर इकदाम उठाए गए। कारकर्दगी रिपोर्ट पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। मौसम स्पीड के असरात जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी नजर आने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने कोट छुट्टा में 3 माह के दौरान वो काम किए जो गुज़िश्ता 10 साल में नहीं हो सके। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल और उनकी टीम ने शहर की सफाई सुथराई समेत कई साल से बंद नालों की सफाई, तजावुजात और सीवरेज के मसाइल को ख़त्म करने के लिए भरपूर इकदाम किए। खास तौर पर म्यूनिसिपल कमेटी बनने के बाद से गैर हाजिर सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल का कहना है कि शहरियों का इसी तरह ताउन रहा तो शहर को खूबसूरती के हवाले से मिसाली बनाएंगे। 3 माह के अंदर अगस्त से लेके नवंबर तक जो भी मामलात हुए हैं सारे वो हमने इनको रिप्रेजेंट किए हैं। उसमें के अंदर जो मुलाजमीन काम नहीं करते थे उनको नौकरी से बाकायदा हमने कोई सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। उससे हमारे काफ़ी बेहतरी आई है। स्टाफ पूरा होने के बाद काम शुरू हुआ, यहाँ से जी वर्किंग स्टार्ट होती है। सफाई के हवाले से शहर में कमी थी, वो हम डेरा गाजी यहाँ से स्टाफ लेके आए सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपके सामने है कि शहर को 4 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। सैनिटरी सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही।